9 जून 1999 कारगिल के आर्मी बेस कैंप में एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। 22 दिनों के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय जवानों के शव वापस सौंपे थे। लेकिन जैसे ही तिरंगे में लिपटे उन ताबूतों को खोला गया, वहां खड़े जंग के सबसे तजुर्बेकार सैन्य अफसरों के भी चेहरे पीले पड़ गए। शवों की हालत इतनी खौफनाक थी कि उन्हें पहचानना तक नामुमकिन था। ये कोई आम शहादत नहीं थी, ये एक ऐसी अमानवीय दरिंदगी थी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। ये शव था 4th जाट रेजिमेंट के 22 वर्षीय युवा ऑफिसर कैप्टन सौरभ कालिया का। अब सवाल ये था कि उन 22 दिनों तक सरहद के उस पार उन खौफनाक बंकर में आखिर उनके साथ हुआ क्या था। साल 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हो रहे थे। दोनों देशों के बीच बसें चल रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म हो रही है। लेकिन कूटनीति के इस मीठे पर्दे के पीछे पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ एक खौफनाक साजिश रच रहे थे, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन बद्र। कारगिल के इस इलाके में 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर सर्दियां जानलेवा होती हैं। दोनों देशों के बीच एक अलिखित समझौता था कि हर साल भारी बर्फबारी के दौरान दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी ऊंची पोस्ट खाली कर देंगी और बर्फ पिघलने पर वापस लौटेंगी। भारत ने इंसानियत और समझौते के नाते अपनी पोस्ट खाली कर दी, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में दगाबाजी थी। उस भयंकर ठंड का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक और आतंकी एलओसी पार कर गए। उन्होंने चुपचाप भारत की खाली पड़ी अहम चौकियां टाइगर हिल, तोलोलिंग और काकसर पर अपना कब्जा जमा लिया। दुश्मन अब 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था, जहां से उसे पूरा भारतीय इलाका साफ नजर आ रहा था। मई का महीना आ चुका था और बर्फ पिघलनी शुरू हो रही थी। इसी काकसर सेक्टर में 4th जाट रेजिमेंट के एक नए नवेले 22 साल के युवा अफसर की तैनाती हुई थी, जिनका नाम था सौरभ कालिया। दिसंबर 1998 में ही वो आईएमए से पास आउट हुए थे। वर्दी का रंग अभी ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की पहली पोस्टिंग बन गई। सौरभ को अपना पहला टास्क मिला, अपनी टीम के साथ काकसर सेक्टर की बर्फीली चोटियों पर रूटीन पेट्रोलिंग करना और बजरंग पोस्ट की स्थिति का जायजा लेना। सौरभ और उनकी टीम 15 मई की सुबह पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन पहाड़ियों पर वो कदम रख रहे हैं, वहां मौत पहले से ही अपनी मशीन गनें तान कर उनका इंतजार कर रही है। दुश्मन ऊंचाई पर था और नीचे से आने वाला हर भारतीय सैनिक उनके लिए एक आसान शिकार। साथ ही एक भयंकर तूफान कारगिल की वादियों में दस्तक दे चुका था और 22 साल के सौरभ कालिया उस तूफान के ठीक बीचों बीच जा रहे थे। मई 1999 का पहला हफ्ता। कारगिल की पहाड़ियों पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी को सबसे पहले तोड़ा एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने। 3 मई की सुबह 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपने खोए हुए याक को ढूंढते वक्त ताशी ने अपनी दूरबीन से जो देखा, उसने भारत के पूरे रक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी। ताशी ने देखा कि चोटी पर कुछ अनजान लोग बर्फ खोद रहे हैं। उनके कपड़े स्थानीय लोगों जैसे नहीं थे और उनके हाथों में हथियार थे। वो तुरंत दौड़ता हुआ नीचे आया और पास की आर्मी पोस्ट को इसकी जानकारी दी। ये कारगिल युद्ध का पहला इंटेलिजेंस क्लू था, जो कि एक भयंकर तूफान की शुरुआत थी। ताशी की रिपोर्ट कारगिल के 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंची। इनिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और रॉ के इनपुट्स बेहद कंफ्यूजिंग थे। अधिकारियों को लगा कि बर्फ पिघलने का फायदा उठाकर हर साल की तरह कुछ 10-15 कश्मीरी आतंकी या मुजाहिदीन घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर डिप्लोमेसी चल रही थी। किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि पाकिस्तान एक फुल स्केल जंग की तैयारी कर रहा है। इसे मिलिट्री की भाषा में फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, एक ऐसी धुंध जहां दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। सेना को लगा कि एक छोटी सी पेट्रोलिंग टीम भेजकर इन मुट्ठी भर आतंकियों को खदेड़ दिया जाएगा। ये एक रणनीतिक भूल थी, क्योंकि वो मुट्ठी भर आतंकी नहीं बल्कि भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैकड़ों प्रशिक्षित सैनिक थे। जैसे जैसे मई का पहला हफ्ता बीता, इंटेलिजेंस की तस्वीरें डरावनी होने लगी। 5 मई को भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी बटालिक में गई, लेकिन उन पर ऊपर से भारी फायरिंग की गई। जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेकी करने गए तो उन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला हुआ। खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए। कोई भी आम आतंकी 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारी मशीन गनें और मोर्टार लेकर नहीं आ सकता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब चीख चीख कर कह रही थीं कि दुश्मन ऊपर बहुत मजबूत स्थिति में है और उसने भारत की अपनी ही खाली पड़ी पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया है। अब वक्त था दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सच पता लगाने का। सेना के हाई कमांड को आईज ऑन द ग्राउंड चाहिए थी। ये जानना बेहद जरूरी था कि काकसर सेक्टर में मौजूद बजरंग पोस्ट पर आखिर कितने दुश्मन बैठे हैं। इस बेहद खतरनाक खुफिया मिशन के लिए 4th जाट रेजिमेंट को चुना गया
और इस टुकड़ी की कमान सौंपी गई सौरभ कालिया को। सौरभ को सेना में आए अभी चंद महीने ही हुए थे और ये उनकी पहली पोस्टिंग थी। उन्हें और उनके 5 जवानों को आदेश मिला कि उन्हें ऊपर जाकर सिर्फ ये पता लगाना है कि वहां चल क्या रहा है। ये कोई युद्ध का आदेश नहीं था, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पेट्रोलिंग थी। सौरभ और उनकी टीम ने अपनी राइफलें उठाईं, पीठ पर भारी बैग बांधे और 14 मई की सर्द रात में उन बर्फीले रास्तों पर निकल पड़े, एक ऐसे अंधेरे और खौफनाक सफर की ओर जहां से उन्हें कभी वापस नहीं लौटना था। 14 और 15 मई की दरमियानी रात कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जाबाज सिपाही अर्जुन राम, भंवर लाल, भीखा राम, मूल राम और नरेश सिंह -15 डिग्री के जमा देने वाले तापमान में बजरंग पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। 13,000 से 14,000 फीट की इस ऊंचाई पर हर एक कदम उठाना किसी जंग से कम नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी से फेफड़े जल रहे थे, लेकिन इन जवानों का हौसला इस बर्फीले तूफान से भी ज्यादा बुलंद था। उन्हें आदेश था कि बजरंग पोस्ट की रेकी करनी है और पता लगाना है कि वहां कितने घुसपैठिए छिपे हैं। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो एक हंटिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। बजरंग पोस्ट अब कुछ ही दूरी पर थी। चारों तरफ बर्फ का सफेद सन्नाटा था कि तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए आसमान से मौत बरसने लगी। दुश्मन ने पहला फायर किया। पहाड़ियों के ऊपर से भारी मशीन गनों और असॉल्ट राइफलों की अंधाधुंध बौछार शुरू हो गई। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम एक यू शेप एम्बुश यानी किल जोन में फंस चुकी थी। पाकिस्तानी सैनिक ऊपर बैठे थे और भारतीय टुकड़ी बिल्कुल नीचे खुले में। मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से ये एक सुसाइडल स्थिति थी। बर्फ की वो सफेद चादर पल भर में बारूद के धुएं से काली पड़ गई। ऊपर बैठे दुश्मनों को लगा था कि इस अचानक हुए हमले से ये 6 भारतीय जवान घबराकर सरेंडर कर देंगे या मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन सौरभ ने पीछे हटने का नहीं बल्कि पलटवार का आदेश दिया। जवानों ने तुरंत चट्टानों की आड़ ली और अपनी राइफलों के मुंह ऊपर की तरफ खोल दिए। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होने लगी। तभी भारतीय टुकड़ी के पास एक मोर्टार शेल आकर फटा। इस धमाके ने कैप्टन कालिया के सामने एक खौफनाक सच खोलकर रख दिया। कोई भी आम आतंकी 14,000 फीट की ऊंचाई पर मोर्टार और भारी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गनें लेकर नहीं आ सकता। सौरभ को समझ आ गया, ऊपर मुट्ठी भर आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैकड़ों ट्रेंड सैनिक बैठे हैं। ये कोई घुसपैठ नहीं बल्कि एक युद्ध की शुरुआत थी। घंटों तक वो 6 भारतीय जाबाज सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को रोके रहे। उन्होंने दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया, मगर उनका गोला बारूद खत्म हो रहा था। रेडियो पर बैकअप के लिए लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम और दुर्गम रास्तों की वजह से भारतीय सेना की कोई भी टुकड़ी इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकती थी। एक एक करके जवानों की मैगजीन खाली होने लगी, गोलियां खत्म हो चुकी थीं और दुश्मन की तादाद अनगिनत थी। आखिरकार वो मनहूस पल आ गया। आखिरी गोली भी चल चुकी थी। बिना बैकअप और बिना बारूद के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को पाकिस्तानी सेना ने निहत्था कर दिया और चारों तरफ से दबोच लिया। 15 मई 1999 की उस दोपहर 6 भारतीय जवानों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया गया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर एलओसी के पार पाकिस्तान के एक अंधेरे और खुफिया बंकर की तरफ ले जाया गया। कैप्टन कालिया को लग रहा था कि शायद अब उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक युद्धबंदी की तरह रखा जाएगा, लेकिन जो दरवाजा उनके लिए खुलने वाला था वो किसी जेल का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खौफनाक नर्क का दरवाजा था। 15 मई 1999 को बंदी बनाए जाने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को एलओसी के पार स्कार्दू के एक अज्ञात पाकिस्तानी आर्मी कैंप में ले जाया गया। वहां पाकिस्तानी सेना के जनरल्स उनका इंतजार कर रहे थे। उनका मकसद था इन बंदी बनाए गए भारतीय जवानों से इंडियन आर्मी के बेस, पेट्रोलिंग रूट्स और डिप्लॉयमेंट के सीक्रेट्स उगलवाना। लेकिन उन जनरल्स को यह नहीं पता था कि 22 साल के उस युवा ऑफिसर की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी टॉर्चर से नहीं जमने वाला। जब सौरभ कालिया ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया तो पाकिस्तानी सेना ने जिनीवा कन्वेंशन और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने वो दरिंदगी की जिसे सुनकर आज भी किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। अगले 22 दिनों तक उन 6 भारतीय जवानों को अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके शरीर को सिगरेट से दागा गया, उनके कान के पर्दों में लोहे की गर्म सलाखें घुसा दी गईं ताकि वो कुछ सुन न सकें, उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके दांत और हड्डियां बेरहमी से तोड़ दी गईं और उनके शरीर के कई अंग काट दिए गए। ये कोई आम टॉर्चर नहीं था, ये मौत से भी बदतर एक खौफनाक नर्क था। लेकिन उस खौफनाक दर्द, टूटी हुई हड्डियों और रिश्ते हुए खून के बावजूद 22 साल के कैप्टन कालिया की मानसिक दृढ़ता चट्टान जैसी थी। उन 22 दिनों के टॉर्चर में पाकिस्तान भारत का एक भी राज नहीं उगलवा सका। जब दुश्मन उनका हौसला नहीं तोड़ पाए तो आखिरकार उन्हें गोली मार दी गई। 9 जून 1999 यानी पूरे 22 दिन बाद पाकिस्तान ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जांबाज जवानों के क्षत विक्षत शव भारत को सौंपे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। शवों की हालत देखकर वहां खड़े अनुभवी डॉक्टरों के हाथ कांप गए थे। जैसे ही इस बर्बरता की खबर न्यूज चैनल्स और अखबारों के जरिए देश तक पहुंची, भारत का खून खौल उठा।
इस दरिंदगी ने कारगिल युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब ये सिर्फ घुसपैठियों को खदेड़ने का मिशन नहीं था, अब ये इंतकाम की आग थी। भारतीय सेना के जवानों की आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जिसे पाकिस्तान की कोई गोली नहीं रोक सकती थी। ऑपरेशन विजय ने एक भयानक रूप ले लिया। तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 एक एक करके भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना को उनकी मांद में घुसकर मारा। कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मनों की लाशें बिछ गईं। कैप्टन कालिया के साथ हुई बर्बरता का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर चुकाया। आज भी कैप्टन सौरभ कालिया का परिवार उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक सैनिक के तौर पर सौरभ कालिया ने जो किया वो किसी भी मेडल और किसी भी न्याय से बहुत ऊपर है। दुश्मन ने उनके शरीर के हर हिस्से को तोड़ दिया था, लेकिन वो उनके हिंदुस्तानी होने के जज्बे को नहीं तोड़ सके। उनकी शहादत हमें ये याद दिलाती है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, ये दिमागी और मानसिक दृढ़ता की वो इंतहा है जहां एक जवान अपनी मातृभूमि के लिए मौत की सबसे खौफनाक शक्ल को भी हंसते हुए गले लगा लेता है। 22 साल की उम्र में लोग अपनी जिंदगी के सपने बुनते हैं, लेकिन सौरभ कालिया ने 22 साल की उम्र में पूरे देश के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जो आने वाली हर सदी तक भारतीय सेना के शौर्य, वफादारी और अदम्य साहस का सबसे बड़ा प्रतीक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।